नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। परमात्मा की कृपा सब सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है कर्मों के बारे में। कर्मों के फल के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आप लॉ ऑफ कर्मा के बारे में विश्वास करते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि सच में हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है? चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, हम जो अपने जीवन में सह रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में कुछ भी दुख या सुख महसूस कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों का ही फल है। क्या आप ये बात महसूस करते हैं? और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। दोस्तों, वैसे तो कर्म के बारे में बहुत से लोगों की बहुत अजीब राय होती है, यहाँ तक कि बहुत फेमस व्यक्ति भी इस विषय को नहीं मानते हैं। वो लोग कि कोई महिला है या कोई बच्ची है, उसके साथ में कुछ भी गलत होता है, तो अगर हम ये कहें कि उसके कर्मों का फल है, तो ये बात शायद उचित नहीं लगती। और इस बात को कई लोगों ने अपने वीडियोज़ में बताया भी है। तो चलिए दोस्तों, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में इस कहानी के माध्यम से कुछ बातें जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं ऐसी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो उसे अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करना। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर मैंने कुछ गलत बोला है, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूं। एक बार की बात है, गांव में एक किसान उनके परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था, और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उनका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज पैदा हुआ है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे मुझे जरूर बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हम लोग, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुने। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ जाओ। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने उसे आवाज़ लगाई और यह लड़का खाना छोड़कर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया
और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। पास में ही लोहे का एक बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो अब झूठा हो चुका है, इसे खाने ही देता हूँ। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और अंत में तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर ऐसा होगा। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही है जो आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए है। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है, इस बारे में भगवत गीता में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। कर्म योग नामक अध्याय में इसके बारे में दिया गया है। दोस्तों, कर्म फल की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों तक मैं सही जानकारी पहुंचा सकूं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छी बातें हैं मेरे वीडियो में, तो इसे अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। लेकिन वहीं अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गलत लगता है, आपके मन में कुछ भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके विचार लिखने के लिए। अपने विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि अगर मैं कुछ त्रुटि करती हूँ तो उसे सुधार सकूँ। आपका एक शेयर मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। बी हैप्पी, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू गाइज।